दोस्तों, आज हम ये एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 324 एंड देयर एचसीएफ इज 3 एंड देयर एलसीएम विल बी। मतलब ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट दो नंबर के प्रोडक्ट दिया हुआ है 324 और इसका एचसीएफ भी दिया हुआ है 3 है, तो उसका एलसीएम क्या होगा। और ऑप्शन भी दिया है 972, 327, 321 और 108। तो हम जानते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू उस दो नंबर के एचसीएफ एंड उस दो नंबर के एलसीएम का प्रोडक्ट इक्वल होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि मान लीजिए दो नंबर ए बी है, तो ए बी का एचसीएफ इंटू ए बी का एलसीएम मतलब इक्वल होते हैं। तो ए इंटू बी दिया हुआ है 324 और एचसीएफ इसका दिया हुआ है, दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है 3 एंड हमें फाइंड करना है कि दो नंबर का एलसीएम क्या होगा। तो इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी लिख दिए। अब एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 324 अपॉन 3 इज इक्वल टू 108। मतलब एलसीएम ऑफ दो नंबर, मतलब उस दो नंबर के एलसीएम हमारा 108 आ रहा है और इस ऑप्शन में डी है, तो डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि इफ एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इज एक्स एंड क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन द एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इज। मतलब कह रहा है कि एचसीएफ दिया हुआ है मतलब पी और क्यू दो नंबर है, इसका एचसीएफ जो है एक्स है और क्यू इजकल टू दिया हुआ है रिलेशन के एक्स इज क्यू इजकल टू एक्स वाई है। तो पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा ओ दो नंबर का, मतलब ओ दो नंबर कौन सा नंबर पी एंड क्यू का एलसीएम क्या होगा। तो हम जानते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू दो नंबर के एचसीएफ इंटू दो नंबर के एलसीएम का प्रोडक्ट इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पर करेंगे दो नंबर का प्रोडक्ट। अब देखिए इन दो नंबर कौन कौन से है, पी और क्यू। तो पी और क्यू का प्रोडक्ट लिख दिए और इन दो नंबर का एचसीएफ और इन दो नंबर का एलसीएम का प्रोडक्ट इक्वल होते हैं। अब देखिए कि P को P रहने दिए और Q इजिकल टू एक्स वाई दिया हुआ है, तो हम क्या किए P Q इजिकल टू पुट कर दिए एक्स वाई इजिकल टू एचसीएफ ऑफ पी क्यू। एचसीएफ ऑफ पी क्यू इजिकल टू दिया हुआ है एक्स है और हमें फाइंड करना है कि एलसीएम ऑफ पी क्यू, तो एलसीएम ऑफ पी क्यू लिख दिए। अब एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, कट गया। तो एलसीएम ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू पी इंटू वाई और पी इंटू वाई ऑप्शन किस में है, तो इसका ऑप्शन डी है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अ पर्सन हैज टू कंप्लीटली पुट ईच ऑफ थ्री लिक्विड्स 403 liters of petrol, 465 liters of diesel and 496 liters of mobile oil in bottles of equal size without mixing any of the above three types of liquids such that each bottle is completely filled. What is the least possible number of bottles required? मतलब कह रहा है कि कम से कम कितने बोतल की रिक्वायरमेंट होगी कि ये सब भी लिक्विड को हम कंप्लीटली निकाल लेंगे। अब देखिए समझने के लिए कि मान लीजिए एक डब्बा है या एक बॉक्स है जिसमें पेट्रोल है 403 लीटर और डीजल है 465 लीटर और मोबिल ऑयल है 496 लीटर। अब इसमें से समझने के लिए मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से ये सभी लीटर्स पेट्रोल डीजल और मोबिल ऑयल निकाल रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं एक बोतल में फिल कर रहे हैं। अब वही कह रहा है कि कम से कम कितने बोतल होनी चाहिए जिसमें ये पूरी लिक्विड फिल कर दें। अब हमें क्या करना है, बोतल क्या लेना है, कम से कम लेना है। तो इसका मतलब ये फिक्स है कि कम से कम बोतल लेने के लिए आपको मैक्सिमम कैपेसिटी की बोतल की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब ज़्यादा वॉल्यूम वाली बोतल हमें चाहिए, तभी कम से कम बोतल में भरेंगे। अब मान लीजिए 5 लीटर का जो बोतल लेंगे तो ये भरेंगे और हम जब 3 लीटर का बोतल लेंगे तो 3 लीटर का बोतल लेंगे तो ज़्यादा बोतल हमें चाहिए और 5 लीटर का लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में कम। तो हमें क्या करना है कि कम से कम बोतल लेने के लिए हमें ज़्यादा वॉल्यूम वाली बोतल लेने की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि एचसीएफ का डिफिनीशन क्या है। तो एचसीएफ कहता है कि एचसीएफ एक ऐसा वैल्यू है, एक ऐसा नंबर है जो बड़ा से बड़ा वैल्यू है और जो डिवाइड करता है उन
दोनों या तीनों को। जैसे मान लीजिए ये 3 है, पेट्रोल, डीजल और मोबिल ऑयल, तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ एक ऐसा वॉल्यूम वाला बोतल डिफाइन कर देगा, निकाल देगा, फाइंड कर देगा जो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी का बोतल होगा और कम से कम बोतल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि 403 और 465 और 496 का एचसीएफ क्या होता है। तो देखिए जैसे ही हम 403 और 465 पहले हम जान रहे हैं कि ये डिवीज़न रूल है एचसीएफ निकालने का। तो देखिए हम जैसे ही एचसीएफ निकाल रहे हैं तो इस पर क्या आ रहा है कि 31 लीटर्स 31 आ रहा है इसका एचसीएफ। इसका मतलब है कि मैक्सिमम कैपेसिटी का जो बोतल होगा जिसका कैपेसिटी होना चाहिए वो 31 लीटर्स होनी चाहिए। तब हम इस केस में ही कम से कम बोतल लेकर इन सभी डब्बों को खाली कर सकते हैं। तो देखिए हम 31 लीटर का बोतल, एक बोतल कितने का होगा 31 लीटर, अब इससे ज़्यादा हम मैक्सिमम कर ही नहीं सकते। तो ये सबसे ज़्यादा कैपेसिटी का बोतल है जो 31 लीटर का हम एक बोतल लेंगे। अब क्या करेंगे कि ये सबको उसमें फिल करेंगे और देखेंगे कि कितने बोतल हमारे पास भर जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 403 लीटर का क्या है, पेट्रोल है। तो पेट्रोल के बॉक्स को खाली करने के लिए हम डिवाइड करें 403 को 31 से, तो यहाँ पर आ रहा है 13। इसका मतलब है कि पेट्रोल के बॉक्स को खाली करने के लिए, डब्बा को खाली करने के लिए 31 लीटर्स का कैपेसिटी वाला बोतल चाहिए, जो 13 मतलब 13 बोतल चाहिए, जिससे ये पेट्रोल खाली हो जाएगा और ये जो बोतल है 13 बोतल ये कंप्लीटली फिल्ड भी हो जाएंगे। और उसी तरह 465 के लिए 15 बोतल चाहिए। मतलब देखिए यहाँ पर किया हुआ है जो 496/31 मतलब 16, मतलब कह रहा है कि पेट्रोल को खाली करने के लिए 13 बोतल की ज़रूरत है 13, और डीजल को खाली करने के लिए 15 मतलब 15 बोतल की ज़रूरत है, और मोबिल ऑयल को खाली करने के लिए 16 बोतल की ज़रूरत, और टोटल बोतल 44 बोतल। अब कहने का मतलब ये जो 44 है ये बोतल कम से कम बोतल है और जो मैक्सिमम कैपेसिटी वाला बोतल है। मतलब 31 लीटर्स का बोतल हमें 44 बोतल होंगे या 44 बोतल होंगे तो ये कम्प्लीटली खाली हो जाएंगे, और ये बोतल जो है जिसको हम भर रहे हैं ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएंगे। और यही क्वेश्चन आया हुआ है सिविल सर्विसेज 2007 में। तो देखिए इसके साथ अगला क्वेश्चन भी इसी के जैसा है, वो रॉड के से रिलेटेड है। चलिए इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।